कहानी है दो क्लासमेट के बारे में जो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन एक गलती के चलते दोनों एक ऐसे आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां पर सिर्फ दूर दूर तक पानी था, निकलने का कोई जरिया नहीं। तो इस बीच इन दोनों में क्या क्या होता है और क्या ये दोनों इस वीरान आइलैंड से निकल पाएंगे? चलो देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। एमा खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छी है, यहाँ तक कि इसे स्कूल में काफी लड़के पसंद करते हैं। लेकिन एमा एक सीधी साधी लड़की है जिसे फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं। एक तरफ हम डीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी आलसी था और पढ़ाई से हमेशा दूर रहता है, लेट खड़ा होता और सीधा गेम खेलने लगता है। यहीं पर इसका बाप है जिसे अपने आलसी बेटे से काफी उम्मीद है कि एक दिन ये मेरा सहारा बनेगा। दूसरी तरफ एमा को देखते हैं जो कि स्कूल में अपनी एक फ्रेंड से बातें कर रही थी, मगर इसी दौरान यहाँ पर स्टीव नाम का एक लड़का आता है जो कि एमा से हाय कहते हुए यहाँ से चला जाता है। ये देख एमा की फ्रेंड एमा को छेड़ने लगती है। असल में स्टीव एक फेमस लड़का है जिस पर स्कूल की सभी लड़कियां फिदा हैं। खैर, इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर सभी को एक ट्रिप पर जाने को कहता है और सभी को इसके बारे में जानकारी देता है। यहाँ पर डीन को देखते हैं जो कि एमा को छेड़ रहा था, जिस पर एमा इसकी तरफ मुंह बनाती है। इसके बाद लंच का टाइम देखते हैं जहां पर एमा की फ्रेंड सभी से कहती है कि स्टीव ने एमा से हाय कहा और सभी प्लान बनाती हैं कि हम एमा और स्टीव को एक कर देंगे। लेकिन एमा कहती है देखो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर हम डीन को देखते हैं जो कि यहीं पर बैठा चाकू से एक एप्पल को काट रहा था। लेकिन तभी यहाँ की एक टीचर आ जाती है और इससे कहती है कि आखिर तुम स्कूल चाकू लेकर क्यों आए? लेकिन डीन को इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कल का सीन देखते हैं जहाँ पर एमा अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करती है जो कि इन्हें उस ट्रिप पर जाने दे रहे थे। एक तरफ हम डीन को देखते हैं जो कि इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहता है, लेकिन अपने डैड के बार बार कहने से डीन इस ट्रिप पर चलने को मान जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन इनको ट्रिप पर जाना था। सभी स्टूडेंट बस में चढ़ते हैं, मगर इसी दौरान स्टीव फिर से एमा से इसका हालचाल पूछता है। खैर, थोड़ी देर बाद ये सभी अपने ट्रिप पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये सभी खूब मस्ती करते हैं। लेकिन डीन सबसे अकेला था और ऊपर खड़े हुए बस सभी को यूं ही देख रहा था। अब इसके बाद ये सभी एक बड़ी शिप में होते हैं। यहाँ पर सभी मौज मस्ती कर रहे थे। एमा यहाँ पर स्टीव को तलाश कर रही थी जो कि इसे काफी देर से मिल नहीं रहा था, मगर इसी दौरान इसकी नजर स्टीव पर पड़ती है जो किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था और उसके काफी करीब था। ये देख एमा को बुरा लगता है। वहीं पर डीन भी होता है जो कि ये देखकर एमा का मजाक उड़ाते हुए कहता है आय हाय क्या नजारा है, क्या ये वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? जिस पर एमा कहती है तुम्हें क्या, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। मगर इसी दौरान यहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि पुलिस को खबर मिली होती है कि यहाँ कुछ इल्लीगल चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। मगर इसी दौरान एमा का पैर अचानक से फिसल जाता है और वो पानी में नीचे गिर जाती है। ये देखकर डीन बिना कुछ सोचे समझे इसे बचाने पानी में कूद जाता है और यहीं पर मौजूद एक छोटी नाव में बैठ जाते हैं जिसकी रस्सी बड़ी नाव से बांधी हुई थी। लेकिन डीन इस रस्सी को चाकू से काट देता है, जिस पर एमा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, हम बाकी लोगों से बिछड़ जाएंगे। लेकिन डीन कहता है देखो मैं पुलिस के झमेले में पड़ना नहीं चाहता, जैसे ही पुलिस यहाँ से चली जाएगी हम वापस नाव में चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ी शिप इनसे काफी दूर चली जाती है। इसी दौरान बारिश भी आने लगती है जिससे आंधी तूफान बढ़ जाता है। इसके अगली सुबह हम इन दोनों को देखते हैं जो कि बहते हुए इस समुद्र के बीचों बीच आ गए, जहाँ भी देखो सिर्फ पानी ही पानी। यहाँ पर एमा इसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है तुमने मुझे यहाँ पर फंसाया है, मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकालो। जिस पर डीन कहता है चलो बताओ मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ, और मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मगर इसी दौरान एमा की नजर दूर एक हरे भरे आइलैंड पर पड़ती है, लेकिन वो काफी दूर था। एमा डीन से वहां जाने को कहती है, लेकिन डीन जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कहता है कि वो काफी दूर है। लेकिन एमा के बार बार कहने पर ये दोनों अपनी छोटी नाव को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं और काफी कोशिश करने के बाद इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोई मदद का जरिया ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं जहाँ सभी को इस बात का पता चल गया कि उस ट्रिप से एमा और डीन वापस नहीं लौटे और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस कहती है देखो वो बच्चे शायद मौज मस्ती में यहीं कहीं होंगे और एक दो दिन में शायद वापस आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि इसी आइलैंड पर भटक रहे थे, लेकिन इन्हें यहाँ से निकलने का कोई जरिया अभी तक नहीं मिला। भटकते भटकते दोनों एक झरने के पास पहुंचते हैं जो कि देखने में वाकई काफी सुंदर था। डीन एमा से कहता है क्या तुमने इस तरह का झरना कभी देखा है? एमा कहती है नहीं मैंने नहीं देखा, वैसे भी मैं यहाँ पर इस झरने को देखने नहीं आई। डीन कहता है एमा मेरी एक फोटो क्लिक करो, ये जगह सुंदर है।
जिस पर एमा गुस्से से कहती है, डीन क्या तुम पागल हो गए हो? हम फंस चुके हैं और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एमा को गुस्सा होते देख दोनों रास्ता पता करने के लिए इस आइलैंड पर भटकते भटकते इसके आखिर में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको दिखाई देता है कि आगे रास्ता नहीं है। ये देख दोनों परेशान हो जाते हैं और वापस अपनी नाव के पास जाने का फैसला कर लेते हैं। दोनों बेचारे फिर से अपनी नाव की तरफ जाने लगते हैं और काफी देर चलने के बाद दोनों फिर से अपनी नाव के पास पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि अब इनकी नाव वहां पर नहीं है, यानी समुद्र की लहरें इनकी नाव यहां से कहीं दूर ले गई हैं। ये देख दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके पास यहाँ से निकलने की यही एक उम्मीद थी। अब शाम हो चुकी थी, दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए यहीं आग जलाकर सो जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद कोई न कोई हमें बचाने सुबह तक आ ही जाएगा। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पर डीन की आंखें खुलती हैं तो देखता है यहाँ पर एमा नहीं है। ये देख डीन थोड़ा डर जाता है। वो जल्दी से खड़ा होकर उसे आसपास देखने लगता है तो देखता है कि एमा समुद्र के किनारे है। डीन कहता है कि तुम मुझे बताकर भी तो जा सकती थी, पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था, और तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? जिस पर एमा कहती है, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रही हूँ। एमा ने यहाँ पर SOS लिखा था, जिसका मतलब एक तरह से मदद होता है। यहाँ पर इन दोनों को जो कुछ भी मिलता उसे खा लेते, जैसे केला, नारियल या पेड़ों से कुछ और खाने लायक चीजें। अब ऐसे ही इन्हें इस आइलैंड पर काफी दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी मदद करने नहीं आया, जिससे एमा काफी ज्यादा उदास है। लेकिन डीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में डीन को हमेशा से अकेलापन अच्छा लगता था, इसीलिए डीन को यहाँ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही वक्त के चलते एक दिन डीन कुछ झाड़ियों को बिछाकर उसके ऊपर सोया हुआ है, मगर तभी एमा भी इसके पास आकर लेट जाती है। तभी डीन नींद में ही एमा के ऊपर हाथ रखता है। ऐसा होता देख एमा थोड़ी हड़बड़ा जाती है, लेकिन इसका छूना अब एमा को पसंद आने लगा और वो उसे कुछ भी नहीं कहती। अब ऐसे ही एक दिन डीन अपने कपड़े उतारकर पानी में नहाने चला जाता है और एमा इसे बिना कपड़ों के निहारने लगती है, मानो अब इससे प्यार करने लगी हो। अब एक दिन दोनों को झाड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं ताकि आंधी तूफान के वक्त दोनों इसमें अपना वक्त गुजार सकें। अब वक्त के चलते एक दिन एमा झरने में स्नान कर रही थी, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर डीन आ जाता है। ये देख एमा इसे कहती है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। लेकिन डीन कहता है, अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे गार्ड बनकर मेरे आसपास ही रहो। जिस पर एमा कहती है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तुम मुझे देखो। चलो अब अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लो। एमा यहाँ पर SOS लिखती है, जो काफी बड़े बड़े शब्दों में था। अब एक दिन ये दोनों ऐसे ही एक जगह मौजूद होते हैं जहाँ पर एमा डीन से कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, मुझे किसी भी तरह से अपने घर जाना है। जिस पर डीन कहता है, हाँ हम एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। एमा पूछती है, लेकिन कैसे? जिस पर डीन कहता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर इसी दौरान डीन का पैर यहीं पर एक स्केलेटन कंकाल पर पड़ता है। ये देख एमा और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह फंसा होगा और इसने भी यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन बेचारा न निकल सका और शायद उम्मीद हार कर यहीं पर मर गया। लेकिन डीन कहता है, तुम डरो नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, शायद हमारी फैमिली भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। डीन ये सब कहते हुए इसके काफी करीब आ जाता है और दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशन बन जाता है, यानी आज से इनका रिश्ता बदल गया और एक नई डायरेक्शन ले लेता है। खैर इसके बाद सुबह होती है तो एमा देखती है कि यहाँ पर डीन नहीं है। ये देखकर एमा डर जाती है और इसे इस आइलैंड पर तलाश करने लगती है। बेचारी डरी हुई पूरे आइलैंड पर भटकती है। इसे डर था कि अगर डीन मुझे नहीं मिला तो मैं तो वैसे ही अकेली यहाँ पर डर की वजह से मर जाऊंगी। अब काफी देर भाग दौड़ करने के बाद इसे कुछ झाड़ियों के बीच डीन मिल ही जाता है, जो कि एक गड्ढा खोद रहा था। एमा इससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? पता है मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि डीन थोड़े गुस्से में नजर आ रहा है और गलती से डीन का हाथ एमा को लगता है, जिससे एमा नीचे गिर जाती है और इसके घुटने में चोट लग जाती है। ये देख डीन को अपनी गलती महसूस होती है और वो इसके जख्म पर मरहम लगाने लगता है। इसके बाद दोनों बारिश में नहाने लगते हैं और खूब मस्ती करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी दुनिया की तो याद ही नहीं आ रही, मानो अब इनकी दुनिया यही है। वहीं दूसरी तरफ अब ये न्यूज आ चुकी है कि उन दोनों को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया और शायद अब वो जिंदा भी नहीं होंगे, इसीलिए उनकी खोज करना सरकार अब बंद कर देती है। वहीं ये दोनों जो वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा खुश रहने लगे। दोनों समुद्र में नहाते, डांस करते, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते, यानी सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। अब ऐसे ही एक दिन ये दोनों यहाँ लेटे होते हैं। तभी एमा इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी पहले भी कोई गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जिस पर डीन कहता है, हाँ थी एक, लेकिन वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी और वैसे भी मेरा काफी वक्त पहले ही उससे ब्रेकअप हो गया।
अब डीन पूछता है, एमा अब तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कभी था? जिस पर एमा कहती है, नहीं, मैंने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर आज देखो, मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया और अब मेरे पहले और आखिरी साथी सिर्फ तुम हो। मगर इसी दौरान यहाँ से एक हवाई जहाज जाने लगता है। ये दोनों खुले मैदान में जाकर एक फ्लेयर गन चलाते हैं जो कि डीन के पास पहले से ही थी, लेकिन जहाज काफी ज्यादा ऊपर था और वो अपने रास्ते ही निकल जाता है, जिससे इनकी यहाँ से निकलने की उम्मीद सिर्फ एक उम्मीद ही रह गई। इसके बाद एमा अपने बैग को चेक करती है तो देखती है इसका मेकअप का सामान काफी हद तक गायब है और डीन से कहती है कि जरूर इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई और भी है जिसने मेरा सामान चोरी किया है। लेकिन डीन इस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि अरे यहीं कहीं होगा। तभी अचानक से डीन को किसी चीज की आवाज आती है तो देखता है कि कुछ झाड़ियों के पीछे एक काला तेंदुआ है जो कि अब डीन का पीछा करने लगा। डीन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। यहीं पर एमा, जिसे अभी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, इसलिए एमा इनके पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक से डीन का पैर पेड़ की एक डाल से लगता है और वो गिर जाता है और तेंदुआ भी इसके ऊपर अटैक कर देता है। एमा जब यहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि डीन ने इस तेंदुए को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ इनके मॉम डैड ने इस बात को मान लिया कि वो अब वापस नहीं आएंगे। यहाँ पर अब इन्होंने भी यहाँ से निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी। दोनों अपना पेट भरने के लिए शिकार करते, फलों को खाते और रोजाना खूब मस्ती करते। अब एक दिन दोनों रोज की तरह ऐसे ही लेटे होते हैं, मगर अचानक से एमा की चीजें जो गायब हुई थीं, वो ऊपर से गिरने लगती हैं। दोनों खड़े होकर देखते हैं कि एमा का सारा सामान एक शरारती बंदर के पास है। साथ ही साथ अब इसने इनकी फ्लेयर गन भी ले रखी है। एमा इसके लिए केला फेंकती है और बंदर फ्लेयर गन को नीचे गिरा देता है। इसी दौरान काफी दिन बाद आज फिर से एक हेलीकॉप्टर देखने को मिला जो ज्यादा ऊंचा नहीं था। दोनों जल्दी से खुले हुए मैदान में भागते हुए जाते हैं। एमा जल्दी से फ्लेयर गन को रिलोड करती है और सीधा ऊपर की तरफ फायरिंग करती है और फाइनली हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों ने इन्हें देख लिया। करीब 3 महीने के बाद इनको आज यहाँ से निकलने का रास्ता मिल ही गया। खैर, इसके बाद दोनों को वापस शहर में लाया जाता है। अब जैसे ही ये दोनों आ रहे थे, देखते हैं इन्हें देखने काफी लोग आए हुए हैं, जिनमें मीडिया और स्कूल के सभी स्टूडेंट आए थे, क्योंकि सभी ने इनको मरा हुआ मान लिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी ये लोग वापस भी लौटेंगे। खैर, सभी लोग काफी खुश थे। सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन अंदर से खुश थे। इसके अगले दिन डीन एमा से मिलने इसके पास आया और कहता है कि देखो यहाँ आकर कितना अजीब लग रहा है। जिस पर एमा कहती है, हाँ लग तो रहा है। डीन यहीं पर इसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमा कहती है, नहीं अभी नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर 10 मिनट में मुझे देखने आते हैं। और कहती है कि कल मेरे पेरेंट्स ने हमारे वापस लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी है, तुम उसमें जरूर आना। इसके बाद हम कल का सीन देखते हैं। यहाँ पर पार्टी में सभी लोग खुश थे। इसी दौरान डीन के पास एक लड़की आती है और कहती है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन डीन कहता है, मुझे अकेलापन अच्छा लगता है। डीन यहाँ पर एमा की तरफ इशारा करता है अपने साथ चलने को, लेकिन एमा मना कर देती है, जिससे डीन को काफी बुरा लगता है। वक्त के चलते सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते तो एमा डीन को कहीं न कहीं इग्नोर कर देती। अब एक दिन एमा खुद डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन गुस्सा था और कॉल को अटेंड नहीं करता। अब एक दिन एमा पार्टी कर रही थी। यहाँ पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर डीन नहीं आया, जिससे एमा थोड़ी परेशान दिख रही थी। मगर तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है, जो कि बाहर खड़ा कोट पेंट पहने बारिश में भीग रहा था। ये देख एमा को काफी खुशी होती है और इस बार एमा सब कुछ भुलाकर दरवाजे को खोलते हुए तेज बारिश में डीन के पास बाहर आ जाती है और सभी के सामने डीन और एमा गले मिलते हैं। इन दोनों को पार्टी में मौजूद सभी लोग देख रहे थे और सभी काफी खुश थे। ये दोनों अनजान आइलैंड पर काफी भटके, एक दूसरे से लड़े, प्यार किया, उम्मीदें हारी, काफी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में दोनों एक दूसरे के हो गए। और इसी के साथ हर बार की तरह इसका भी एक हैप्पी एंड होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लव स्टोरी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप मिस करो। और वैसे भी नेक्स्ट वीडियो और भी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को भी दे दो एक प्यारा सा लाइक। और हाँ, अगर आप कभी किसी लड़की के साथ ऐसे ही किसी आइलैंड पर फंस गए तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।